मेरे नबी ने एक खुदा होने का ऐलान किया था, उसी नबी के ऐलान पर मेराज रसूल को भी तस्लीम करता हूं। मेराज रसूल को भी मैं तस्लीम करता हूँ। नबी के पास पहुंचे नहीं थे, अबू जहल कह रहा था। अबू जहल की बात पर नबी के मुकद्दस चाहने वाले रफीक ने, कैसा रफीक, सुबह का रफीक, शाम का रफीक, दोपहर का रफीक, जोहर का रफीक, असर का रफीक, मगरिब का रफीक, ईशा का रफीक, तहज्जुद का रफीक, खीरत का रफीक, जिलवत का रफीक, सफर में रफीक, हजर में रफीक, मस्जिद नबी की बुनियाद में रफीक, अंदर रफीक, बाहर रफीक, आज गुंबद खज़ा में रफीक, आज गुंबद खज़ा में रफीक, ऐसा रफीक, उस रफीक ने नबी की मेराज को इतना माना कि सदाकत ने कदम चुम लिए, सदाकत ने कदम चुन लिए। एक परवरदिगार, तो क्या हुआ? सिद्दीक ने मान लिया तो कहा नहीं, ऐसे नहीं। और भी सिद्दीक कैसा मानता है, जरा देखो, उसका पहलू देखो, उसका किरदार देखो, उसका अंदाज देखो, उसकी गुफ्तार देखो, उसका चलना देखो, उसका बैठना देखो, उसका उठना देखो। नबी के मेराज को मानने वाला कैसे कैसे मानता है, जरा ये तो देखो। अजान जब दी जाती है, नमाज के लिए बुलाया जाता है, नमाज के लिए पैगाम दिया जाता है, मुनादी बिलाल अल्लाहु अकबर कहता है, तो बिलाल के इस लब्बैक कहने पर, बिलाल के इस पुकारने पर सिद्दीक अजान का जवाब देता जा रहा है। और जब मेरे हबीब का नाम आता है, जब मेरे हबीब का नाम आता है, तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसी नाम पर अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, उसी वक्त दोनों अंगूठे मुबारक को होठ पर लगा करके वो चूम लेता है। कौन चूमता है? सिद्दीक चूमता है, सिद्दीक चूमता है। और सिद्दीक के चूमने पर नबी देखते हैं, नबी मुस्कुराते हैं। नबी की मुस्कुराहट ने हम सुन्नियों को जवाब दे दिया, देखो सिद्दीक की सुन्नत अदा करोगे तो सुन लो, मैं उस वक्त तक जन्नत में कदम नहीं रखूंगा कि मेरे नाम पर चुनने वाले को जन्नती न बना दूं। गोया के हाथ चूमना, अंगूठों को चूमना आदम की बाद में पहले सुन्नत, सिद्दीक की बाद में सुन्नत। आदम ने वहां चूमा, आदम नबी होकर चूम रहे हैं नादानो, आदम बाप होकर चूम रहे हैं नादानो, आदम पैगंबर होकर के चूम रहे हैं छोटे को। मगर छोटा मैं और तुम कहते हैं, वो तो बड़ा कहते हैं। और मैं और बड़ा क्यों? और इसीलिए या आदम ने चूमा भी तो इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये आदम का भी जो कलमा था। गोया कि हम और आप और हम और वो उम्मती नजर आते हैं, वो उम्मती नजर। तो आदम की सुन्नत सिद्दीक ने अदा की और सिद्दीक की सुन्नत हम अदा करें। नमाज में कोई जरूरी नहीं कि ऐसा चुनना फर्ज बना दिया तुमने। अरे जब सिद्दीक फर्ज न बना सके तो हम सुन्नी उनको फर्ज कैसे बना सकते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार ऐसा ही हुआ कि बिलाल, मैं इस मौजू पर इसलिए चल रहा हूं कि ये मेराज से ताल्लुक रखता है। आका ने काबतुल्लाह में बिलाल को फरमाया, काबे के ऊपर थे और कहा कि बिलाल अजान। सहाबा सोच में पड़े, अब बिलाल का रुख किधर का होगा? बिलाल का रुख किधर का होगा? इसलिए काबे की छत पर और हुक्म नबी का, अजान दो। जंग में थे तो काबे की तरफ मुंह था अजान देने में, ओहद में थे तो काबे की सिमत मुंह था।
इधर थे उधर थे, काबे की सिमत मुंह था, मगर हरम में काबे की छत पर हुक्म हुआ अजान दो। सहाबा देखते हैं, फारूक आजम देखते हैं, सिद्दीक अकबर देखते हैं, उस्मान ज़ुन्नूरैन देखते हैं, अली मुर्तजा देखते हैं, दिगर सहाबा देखते हैं। बिलाल का चेहरा नबी पाक की तरफ, नबी पाक की तरफ, और नबी पाक की तरफ चेहरा करके बिलाल ने कहा अल्लाहु अकबर। सहाबा झूम उठे, नजरिया मिला, अकीदा मिला। कोई जगह ऐसा मौका आ जाए, अगर तुम्हें यह मामला दरपेश हो तो किधर इधर उधर रुख करने की जरूरत नहीं, जिधर कमली वाला हो उधर का रुख कर दो, इसलिए कि ये काबा है, मगर वो काबे का भी काबा है। हाजियो आओ, शहंशाह का रोजा देखो, काबा देख चुके हो, आओ काबे का भी काबा देखो। और ये हजरत खलील को क्यों फरामोश करो? खलीलुल्लाह ने भी काबे की छत्र छाया तामीर करने के बाद उन्हीं खड़े रह गए, दोनों बाप बेटे, और वहीं जश्न ईद मिलाद मनाने लग गए। नबी की तशरीफ आवरी का जिक्र करने लग गए। ये जिक्र करना खुदा को इतना पसंद आया, इतना प्यारा, कितना प्यारा। ए मेरे खलील, ए मेरे खलील के शहजादे ज़बी, सुनो, तुमने काबा तामीर करने के बाद काबा की हिफाजत करने वाला, काबे में से नापाकी निकालने वाला तुमने मांगा है, तुमने मांगा है। उनकी तशरीफ आवरी का, उनके जश्न ईद मिलाद का तुमने चर्चा छेड़ा है, तो क़यामत तक मैं तुम्हें भी फरामोश नहीं करूंगा। नमाज में उनकी उम्मत को दूंगा, सुनो, नमाज में उनकी उम्मत को दूंगा, लेकिन नमाज में तुम्हें जरूर याद किया जाएगा, नमाज में तुम्हें जरूर याद किया जाएगा। कायदे में बैठकर अत्तहियात में मेरे हबीब पर सलात व सलाम होगा, और इब्राहिम तुम पर, तुम्हारी औलाद पर दरूद पाक होगा। जिसने ईद मिलाद का फायदा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिला कि नहीं मिला, तो ये सुन्नी और तुम पीछे क्यों हटते हो? तुम क्यों नहीं मनाते हो? खलीलुल्लाह नबी को जब फायदा हुआ है तो हम उम्मतियों को भी जरूर फायदा होता है। काबा पत्थर, काबा का पत्थर है, पत्थर का काबा है, उसको जब जिसने ईद मिलाद का फायदा मिला है तो हम तो बशर हैं, हम तो उम्मती हैं, हम तो कलमा गो हैं, हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले हैं, हम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले हैं। फिर हमको फायदा क्यों नहीं होगा? यकीनन होगा। और आगे सुनो, बिलाल ने जब ये कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उस वक्त फिर कहा कि अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। उस वक्त बिलाल ने ये कहा, सिद्दीक ने अंगूठे मुबारक को होंठ पर लगाया, कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह कहा, दम किया, आंखों पर लगाया, तो उसी वक्त नबी पाक ने फरमाया, ये यारो, ए सहाबाओ, ए जानिशारो, ए वफादारो, जो सिद्दीक के किरदार को जो अदा करेगा, सिद्दीक के किरदार को जो अदा करेगा, सिद्दीक जैसा करता है वैसा जो करेगा, कसम वहदहू ला शरीक की, जिसकी कब्जे कुदरत में मोहम्मद अरबी की जान है, जब तक मैं ऐसे करने वाले को जन्नत में पहुंचाऊंगा नहीं, वहां तक जन्नत में कदम नहीं रखूंगा। ये दूसरा सबूत। अब क्या अब भी नबी के नाम को नहीं छूओगे? हाँ, फिर तो फैसला हो जाएगा कि तुम कितने उनको मानने वाले हैं और कितना उनको मानने वाले हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब तुम कोई छूचरा नहीं कर सकते कि ये कितनी बार लेना, बार बार लेना, ये फर्ज करा देना। हमारे तुम्हारे किरदार से एक करोड़ बार भी हो जाए तो फर्ज नहीं बनता, इसलिए कि हम नबी नहीं है। नबी हो तो ऐसा हो सकता है, लेकिन हम तो उम्मती हैं, ये हमसे नहीं हो सकता। नबी अगर कई बार किरदार करे तो हो सकता है फर्ज का मकाम हासिल कर, जैसे कि सुन्नत तरावी,
नबी पाक तरावी में एक दिन आए, 2 दिन नहीं आए, 2 दिन आए, 1 दिन नहीं आए। तो साहबा ने कहा काश या रसूलल्लाह 300 दिन आते तो मेरे आका ने फरमाया अगर 300 दिन आ जाता और हो सकता है तुम पर फर्ज हो जाता, तो मैं इसलिए ज्यादा नहीं आया कि फर्ज ना बन जाए। गोया नबी का एक से ज्यादा अदा करना फर्ज का मकाम हासिल करता है, उम्मती कयामत तक करे फर्ज नहीं बन सकता। तुम्हारा ये बोलना गलत कि तुमने फर्ज करार दी थी। उम्मे हानी के घर मेहमान आए, आगे से दरवाजे बंद और आए मेहमान आसमान की बुलंदियों से नीचे उतर रहे हैं। मक्का और मदीने की मुकद्दस बारगाह में उनकी किस्मत का सितारा बुलंद हो गया कि नबी फर्श जमीन पर आए, फरिश्तों की बारात आसमान से उतरना शुरू हो गई। उम्मे हानी का घर पावन करने के लिए नबी आए और वो कहता है, एक किताब है उसकी, उसमें कहता है कि आयशा सिद्दीका कहते हैं कि मेरे बिस्तर से तो माज़अल्लाह अलग ही नहीं हुए थे। नबी के एक मेराज की हकीकत को न मनवाने के लिए क्या क्या बहाने तराशते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अब इनको पूछो कि नबी को मेराज हुई किधर? नबूवत के 11 साल के बाद, और मदीने में नहीं, मक्के में हुई। और आयशा सिद्दीका ज़ौजा कहां बनी? मदीने में। तो जो जाऊंगा या ये सुनो अच्छी तरह, मदीने में आका की ज़ौजा आयशा सिद्दीका मदीने में, और कब हिजरत के बाद नबी आए मदीने में, और मदीने में आने के बाद आयशा ज़ौजियत में आई। वहां तक तो सामने सोने का सवाल ही पैदा नहीं। तो मक्के में तो ये महराज हो रही, और वो तो मदीना है 300 मील का फासला, और फिर अलग अलग मुकाम हो जाता है। वो मदीना है, ये मक्का है। तो मक्के में नबी आयशा सिद्दीका को ज़ौजियत में लाने से पहले उनको महराज हुआ, और ये मक्के में महराज में जा रहे हैं और ये कहते हैं कि आयशा कहती है कि बिस्तर से अलग ही नहीं थे उस रात को। अरे तू बिस्तर की बात करता है, वो मक्के में ही कब थी? वो ज़ौजियत में थी नहीं, फिर बिस्तर का सवाल ही कब पैदा होता है? वो तो मदीने में बीबी बनी, मक्के में तो नहीं। जब मक्के में नहीं है तो आयशा का बहाना क्यों करते हो? वो बीवी बनी है मदीने में और महराज हुई मक्के में। मदीना हिजरत से पहले महराज, 27वीं रजब को महराज। तो फिर तुमने कैसे कह दिया आयशा सिद्दीका मना करती है? बहका रहे हो, नबी की मोहब्बत से दूर कर रहे हो, निफाक पैदा करते हो। मेरे आका की बीवी तुम्हारी हमारी मां उम्महातुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मदीने में बीवी बनी। मेराज हुई तो बीवी थी नहीं। कितना सरासर झूठ है, कितना बड़ा इल्जाम है। फिर कहते हैं नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, चल्ला करते हैं, चिल्ली करते हैं। क्या ये सब बाकी बोलो होगा? उम्मे हानी के घर सरकार गए। अच्छा एक बात ये बताओ कि उम्मे हानी के घर क्यों गए? खुदैजतुल कुबरा के घर रहते, दीगर अज़वाज मुतहरात के घर में रहते। ए आका, ये क्या राज की बात है? का उम्मे हानी के घर गया था तब तो आयशा सिद्दीका को साथ लगा दिया। अगर मेरे ही घर में होता तो क्या से क्या हो जाता।
इसलिए मैंने दिल से कुछ सोचा कि आप मेरे घर में नहीं, फूफी के घर चलो, उम्मे हानी के घर चलो। उम्मे हानी के घर गए, आका ने फरमाया, ए उम्मे हानी, आज तुम्हारे घर में रहना चाहता हूं। उम्मे हानी ने फरमाया, ज़हे नसीब, ज़हे नसीब, सारी कायनात का नबी, सारी कायनात का उम्मी, सारी कायनात का अमीन आज इस दरे दौलत पर, आज इस गुर्बत खाने पर अपने नूरानी चरणों से बुक्का नूर बनाने के लिए चला आ रहा है। मैं बाहर आ रही हूं, तुम अंदर आ जाओ। उम्मे हानी बाहर आई, आका अंदर चले गए। दरवाजा बंद, उम्मे हानी बाहर छुरी लेकर, चक्कू लेकर बाहर चक्कर काट रही थी। कोई माई का लाल आज रसूल अरबी की करीब आएगा तो उम्मे हानी के चाकू से उसके कलेजे को छिलनी कर दिया जाएगा। ऐसी जाबाज औरतें भी उस जमाने में थी कि आका पर अपनी जानों को निछावर करने के लिए बेकरार रहती थी। मगर आज जानों को कुर्बान नहीं करना है, मोहब्बत से उसको मानना है, फिर भी नहीं होता है। जान देना तो बहुत दूर की बात है, माल देना बहुत दूर की बात है, अरे दिल से तस्लीम करने की बात है। तो जब ये नहीं कर सकते हो तो तुम क्या करोगे? पता चला कि उम्मे हानी ने घर खाली कर दिया, बाहर आ गई, चुक्कू लेकर के बाहर घूम रही थी। और परवरदिगारी आलम ने फरमाया, ए जिब्रील, ये खातून भी जागनी नहीं चाहिए, ये भी सो जानी चाहिए। एक टेक लगाकर खड़ी हो गई तो उम्मे हानी वहीं पर सोती रह गई। इसी अंदाज पर फरिश्तों की बारात आसमान से नीचे आ रही है, मगर जिब्रील को हुक्म दिया रब ने, ए जिब्रील, तुम कमांडर बनकर जा रहे हो, तुम सिपह सालार बन करके जा रहे हो, तुम अमीर बन करके जा रहे हो, मगर सुनो जी, मेरे महबूब की बारगाह है, प्यारे मुस्तफा की बारगाह है, सुनो, मेरा नबी आराम में, मेरा प्यारा आराम में, आराम में खलल मत करना, दखल मत करना, गुस्ताखी मत करना। यहीं से सबक हासिल कर लेना अगर तुम ईमान वाले बनना चाहते हो। यहीं से बस, आगे बात नहीं बताऊंगा, बहुत तवील वाकया, बहुत तवील बात है। इसके लिए तो दफ्तर चाहिए, टाइम चाहिए, वक्त चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए, पूरा महीना चाहिए। अभी तक मैं इसी पर बोल रहा हूं, जश्न ईद मिलाद ही पर, अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है। शायद कोई लोग जुमा में आते हो, सुनते हो तो क्या खबर। जिब्रील को फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम के अंदर मेरा महबूब था और आदम के हिजाब में नूरे मोहम्मदी था, शैतान ने नहीं देखा। उसने आदम को देखा, खाक को देखा, मट्टी को देखा, नूरे मोहम्मदी को नहीं देखा, तो इब्लीस बना दिया गया। मगर ये जिब्रील, यहां जहां तुम जा रहे हो उस दर पर ज़ाहिरी भी महबूब, अंदर भी महबूब, ऊपर से भी महबूब है, अंदर से भी महबूब है। सर भी महबूब का, आंख भी महबूब की, होठ भी महबूब के, आंखें भी महबूब की, कान भी महबूब के, हाथ भी महबूब का, सीना भी महबूब का, सीने का अंदर भी महबूब का, ऊपर भी महबूब का, अबा भी महबूब की, कमली भी महबूब की, जुल्फे भी महबूब की, अरे हुस्ने जमाल भी महबूब का, पैर शरीफ भी महबूब के, अरे नाखून भी महबूब का, तलवे भी महबूब के। सुनो जिब्रील, तुम जाओगे, मेरा रसूल तख्त पर नहीं सोया होगा, चटाई पर सोया होगा। तख्त पर नहीं, 4 फीट नीचे नहीं, 4 फीट नीचे जमीन पर लेटा होगा। ए जिब्रील, तुम जाओगे, कैसे जगाओगे? ए परवरदिगार, तू इशारा कर दे, तू समझ दे दे, तू हिदायत दे दे, तू तौफीक दे दे, इसी तरह मैं समझ लूंगा, इसी तरह मैं समझ लूंगा। सुनो जिब्रील, आदम अलैहिस्सलाम की
की बारगाह में सबसे पहला सजदा तूने किया था, तूने किया था सबसे पहला सजदा। ए जिब्रील, मैंने पूछा था, ए जिब्रील क्या बात है, इतने सारे फरिश्तों के अंदर तूने सबसे पहले सजदा कैसे कर लिया? तो तूने कहा था, ए परवरदिगारी आलम, मैंने उस वक्त आदम के सर को भी देखा था, आदम के सीने को भी देखा था, आदम के दस्ते करम को भी देखा था, आदम के पैर को भी देखा था, आदम के जिस्म मुबारक को भी देखा था, लेकिन मैंने नूरे मुस्तफा की कंदील को जब रोशन किया तो सबसे पहले मेरी छवि को मैंने झुका दिया था। तो उस वक्त तूने मेहरबान होकर के मुझे इनाम दे दिया था। ए जिब्रील, तूने सबसे पहले सजदा किया है तो तुझे रूहुल अमीन का खिताब दिया जा रहा है, तुझे रूहुल अमीन का खिताब दिया जा रहा है। रूहुल अमीन का खिताब जिब्रील को कब मिला जानते हो? जब शैतान को शैतान बनाया तो उसको रूहुल अमीन बना दिया। आज भी यही है, कितने रूहुल अमीन बनते हैं और कितने वो बन जाते हैं। हाँ साहब, मैं तो साफ साफ बोलने वाला हूं, मैं कुछ रियायत नहीं करता इस बारे में। हाँ, अगर चाय पीना हो तो पिला देता हूं, मगर ऐसा को तो चाय भी नहीं पिलाता। कहा तहां जहां तुम जा रहे हो वो मेरे प्यारे हबीब की मुकद्दस बारगाह है। चटाई पर लेटा होगा, आराम फरमाता होगा, कैसे जगह होगे? का हिदायत तू दे, तौफीक तू दे। जिब्रील ने कहा, या अल्लाह, तेरे महबूब के तलवों पर मेरी पलकों को मस करूंगा मैं, पलकों को तवज्जो चाहूंगा मैं। अब अच्छा, नबी जमीन पर लेटे हैं, जिब्रील की परवाज भी समझ लो, हद्दे परवाज, लंबाई चौड़ाई, इसका भी मुआयना कर लो, सुन लो। आपके पास सुनने की तैयारी है? मुझे कल भी बोलना है आनंद में, कल शब मेराज है। नींद तो नहीं आ रही? आप जाग रहे हैं? जिब्रील का एक पर खुल जाए, एक सिर्फ दो पर है, एक पर की बात करता हूं। एक पर एक बाजू जिब्रील खोल दें तो सारी दुनिया को धाप ले, सारी दुनिया को धाप ले। एक पर की बात, एक बाजू की बात करता हूं, दो खोल दे तो और इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी बड़ी जात, इतना बड़ा जिब्रील बारगाह रिसालत में किस अंदाज से पेश आ रहा है, उसका किरदार देखो। नबी खड़े हो अलग बात है, नबी कयाम में हो अलग बात है, नबी रुकू में हो अलग बात है, लेकिन नबी बैठे हो अलग बात है, नबी सोए हैं, वो भी हमारे जैसे तख्त पर नहीं, चटाई पर, नीचे जमीन पर। जिब्रील जब नीचे उतरे होंगे तो जिब्रील ने कहा था, परवरदिगार, मेरी पलकों को नबी के तलवों से मस करूंगा और मेरे काफूर की ठंडक से तेरा महबूब जागेगा। ठंडके महबूबियत एहसास करेगी और एहसास महबूबियत बेदार होगी और बेदार होकर के मुझे देखेगी, मुझे देखकर मुस्कुराएगी, मुझे जब देखकर मुस्कुराएगी तो तेरी रहमत भी मुस्कुराएगी। रब की मर्जी हां हो गई। जिब्रील बारगाह रिसालत में आए,
और कैसे आए दरवाजे की सिमत से नहीं, उनको क्या दरवाजे की जरूरत? फरिश्तों को दरवाजे की जरूरत है? यहां एक नुक्ता भी नोट करते चलो। नूरी कभी कभी बशर के रूप में और बशर कभी कभी नूर के रूप में। उसको वाज़िह तौर से समझाऊंगा तो बात ज़हन में आ जाएगा। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ईसा रूहुल्लाह की वालिदा, उस वक्त ईसा की पैदाइश के लिए रब ने जब ख्याल किया तो दस्तूर जमाना तो यह है कि बाप के लिए मां के लिए, मां के लिए बाप के लिए, बेटे की औलाद की जरूरत हो तो बाप, मां और बाप दोनों चाहिए ना। लेकिन यहां सिर्फ मां है, बाप नहीं। तो चाहूंगा इधर उधर की बातें मत देखना। कोई खड़ा होता हो ना जो उसकी हाजत के लिए जा रहा है, तुम चेहरा उधर मत करो, मेरी तरफ देखो। तो जिब्रील हजरत मरियम के पास आए। नूरी है मगर कैसी सूरत में आए? बशर की सूरत में। कैसी सूरत में आए? बशर की। और बशर की सूरत में आकर के मरियम महराब में हजरत मरियम की गिरेबा में जिब्रील ने फूंक मारी। फूंक कब देखी जाए? जब बशर हो। कहां लगाई? गिरेबा में। गिरेबा में फूंक लगने से दम हुआ। दम हुआ ना? हुआ। ये दम क्या हुआ? हमल। क्या हुआ? हमल। और उसी जिब्रील, इसलिए कुरान भी यही कहता है, जिब्रील ने कहा मैं तुझे सुथरा बेटा दूंगा, मैं तुझे सुथरा बेटा दूंगा। जिब्रील ने अपनी तरफ इशारा किया, ये नहीं कहा खुदा तुझे देगा मेरी जरिए से, खुदा देगा मेरे जरिए से, ये नहीं कहा मैं तुझे सुथरा बेटा दूंगा। मेरा नुक्ता इतना ही है कि नूरी को जरूरत बशरियत की नहीं है, मगर कभी कभी जरूरत पड़ जाए तो बशर हो सकता है। और ऐसी कई सूरतों में जिब्रील बशर की सूरत में आए, नबी के दरबार में आए, मरियम की बारगाह में आए, दम किया, ईसा का अमल करार हुआ और गोया वो बशर के रूप में आ सकते हैं। तो सुनो, मेरा नबी भी नूरी है मगर बशर के रूप में आ सकता है। इसलिए कि हमें बशरियत हमारी जरूरत है, हमें जरूरत है। आंख की हमें जरूरत है, कान की हमें जरूरत है, पैर की हमें जरूरत है, जिस्म की हमें जरूरत है, दांत की हमें जरूरत है, आंख की हमें जरूरत है, होंठ की हमें जरूरत है, 360 आज़ा की हमें जरूरत है। मगर नबी को होंठ की जरूरत नहीं, नबी को आंख की जरूरत नहीं, नबी को कान की जरूरत नहीं, नबी को नाक की जरूरत नहीं, नबी को पैर की जरूरत नहीं। तो वो रहे किस लिए? इसलिए ताकि वो हमारे लिबास में आए तो चलना कैसा हम समझ सकें, उठना कैसा हम समझ सकें, देखना कैसा हम समझ सकें, बोलना कैसा हम समझ सकें, सुनना कैसा हम समझ सकें, सोना कैसा हम समझ सकें, खाना कैसा हम समझ सकें, तिजारत कैसा हम समझ सकें, इबादत कैसे हम समझ सकें, वुजू कैसे हम समझ सकें, जिहाद कैसा हम समझ सकें, रोजा कैसा हम समझ सकें, हज कैसा हम समझ सकें, तिलावत कैसा हम समझ सकें। इसलिए नबी को बशरियत की जरूरत नहीं, बशरियत को नूरियत की जरूरत है।
जिब्रील बारगाह रिसालत में आ गए। नबी पाक सोए हैं। अब जिब्रील कमा हक कहूं ताजीम रसूल का हक अदा करते हैं कि नहीं, यह हमें देखना है। जिब्रील आते ही फौरन दस्तबोसी कर लेते, लेकिन नहीं किया। तो जी जाऊं, हाथ चूम लेते, चलते ना, हाथ नहीं चूमा। पेशानी चूम लेते, नहीं चूमा। जुल्फे दोता को चूम लेते, नहीं चूमा। सीने अथार को चूम लेते, नहीं चूमा। पाए अथार को नहीं, अबाए रसूल को नहीं, असाए रसूल को नहीं, अंगूठी मुबारक को नहीं, किसी को नहीं चूमा। तो क्या किया? खड़े थे, नीचे झुके। कितना झुके, कितना झुके? आज क्या कहते हैं? सजदा करते हो। तो जी जाऊंगा, क्या कहते हैं? सजदा करते हो। क्या तुम ये समझते हो कि अल्लाह वाला खुदा है? हर अमल का दारोमदार नीयत पर है। इन्नमल आमालु बिन्नियात। सजदे की हालत में पेशानी झुक जाए। नमाज की हालत में हम क्या करते हैं? पेशानी झुका देते हैं, पेशानी। मगर यहां पेशानी नहीं, यहां तो आंखों की पुतलियों को मस करना है, तलवों के साथ मस करना है। क्या किया होगा? अब जरा होश संभालो। जिब्रील ने क्या किया होगा? नबी जमीन, अबे ये चार पाई पर अगर लेटे हैं तो बहुत आसान है। नीचे इतना झुकना नहीं पड़ेगा जितना ये तख्त है। तख्त पर अगर सोया है कोई तो उसको अगर तलवों पर अगर मस करना होगा तो इतना झुकना नहीं पड़ेगा। मगर जमीन पर जब लेटा होगा तो पूरा झुकना पड़ेगा। बल्कि मैं तो ये कहता हूं सोना पड़ेगा। मैं तो ये कहता हूं जिब्रील की हद परवाज के मध्य मुकाबिल 6 फीट का होता तो अलग बात, 7 फीट का होगा। मैं सन 1985 में लंदन गया तो एक पाकिस्तानी था, 9 फीट का था। कितने फीट का? 9 फीट का। हम मेटाडोर को यूं देखते हैं और वो मेटाडोर को यूं देखता था। मेटाडोर को हम यूं देखते हैं और वो मेटाडोर को यूं देखता था। बड़ी हैरत की बात। रिलैक्स हो जाओ थोड़ी देर के, इसलिए कि अभी तक तो मैंने सिर्फ हाजमा दिया। तो जिब्रील नीचे जब झुके तो नबी के पाए अथर तलवों पर आंखों की पुतलियों को मस किया और काफूर से, ठंडक से नबी को महसूस हुआ ठंडक। आंखें खुली, सामने जिब्रील हाथ बांधे हुए खड़े हैं। हाथ बांधे हुए खड़े हैं। 2 चीज हुई, एक तो झुके और दूसरा हाथ बांधा। झुके और हाथ बांधा। ये सुन्नत किसकी है? आदाब अदा करने वालों की, ताजीम करने वालों की, जिब्रील की। और नबी पाक के चेहरे को जब देखा तो मुस्कुराता हुआ चेहरा, जैसा 14वीं रात का चांद मुस्कुरा रहा है। 14वीं रात का चांद मुस्कुरा रहा है। जिब्रील कहते हैं उम्मे हानी के घर में मैंने नूर ही नूर देखा। उम्मे हानी के घर मैंने नूर ही नूर देखा, इसलिए कि उधर रहमत, रब की रहमत निछावर हो रही थी। यहां कमली वाला मुस्कुरा रहा था, यहां कमली वाला मुस्कुरा रहा था। और मुस्कुराता हुआ जब मैंने देखा मेरा दिल मचल गया, मुझ पर गशी तारी हो गई। अल्लाह के नबी खुश हो गए, अल्लाह के नबी खुश हो गए। फरमाया या रसूल अल्लाह, आपके दरबार में, आपके रब की बारगाह से दुरूद सलाम हो, दुरूद सलाम हो। जिब्रील ने हाथ बांध करके मुजदा सुनाया, दुरूद सलाम की डालियां निछावर की। फरमाया जो कुछ कहना हो इससे पहले सलातो सलाम पेश करो।
इससे पहले सलातो सलाम पेश करो, और सलातो सलाम पेश करने के बाद तुम्हारी दिल की जो आरजू है उस आरजू को कमली वाले की बारगाह में पेश करो। कसम खुदा की, कमली वाले की मुस्कुराहट के सदक़े में तुम्हारी जो है आरजू को पूरी कर दिया जाए। जिब्रील ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब आपको याद फरमा रहा है। कितना बड़ा महबूब है कि नबी को बारगाहे खुदा से बुलावा आया, मेहमान बनाकर बुलाए जा रहे हैं, बारातियों के साथ बुलाए जा रहे हैं। एक आदमी को बुलाने के लिए हजारों फरिश्तों की क्या जरूरत? परवरदिगार ने कहा, कुछ लोग ये कहेंगे कि ये तो सब बातें हैं, ये तो सब हिकायतें हैं, ये तो सब कहावतें हैं, लिहाजा मैं हदीसों में बाद में पेश करूंगा, पहले कुरान के जरिए हकीकत को पेश करूंगा, हकीकत को पेश करूंगा, ताकि इसलिए आज कहते हैं कि कुरान में तो मिलता है कि सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। यहां तो मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक का जिक्र है, तुम आगे क्यों बोलते हो? अरे नादानो, तुमने आगे नहीं देखा? नबी की मेराज की 3 किस्म है, नबी की मेराज की 3 किस्में हैं। किस्में क्या है? मेहानी के घर से शुरू हुआ, मस्जिद हराम में गए, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा आए, एक हुआ मस्जिद अक़सा से आसमानों की बुलंदियों पर आए, कहां तक? सिदरतुल मुंतहा। नंबर 2 हुआ, और तीसरा क्या? सिदरतुल मुंतहा से रब की बारगाह तक पहुंचे। ये 3 मकाम आए, तो गोया सिदरतुल मुंतहा तक नबी की मेराज नहीं, ये सिदरतुल मुंतहा पर, सिदरतुल मुंतहा वालों की मेराज, जन्नत में जन्नतियों की मेराज, पुलसिरात पर पुलसिरात वालों की मेराज, हौज़े कौसर पर हौज़े कौसर वालों की मेराज, महशर में महशर वालों की मेराज। अरे जहां जहां गए वो उनकी मेराज, हूरों में गए तो हूरों की मेराज, मलाइकों में गए तो मलाइकों की मेराज, अरे मस्जिद अक़सा में गए तो मस्जिद अक़सा वालों की मेराज, मस्जिद हराम में गए तो मस्जिद हराम वालों की मेराज, और मेहानी के घर पे आए तो मेहानी के घर वालों की मेराज। यानी ये फर्शी मेराज है और वो आरशी मेराज है, ये फर्शी मेराज है और वो आरशी मेराज है। और मेराज मेरे नबी की किसको कहते हैं? नंबर 3 के दायरे में आती है। नंबर 3 के दायरे में रब से मुलाकात, रब से मुलाकात नंबर 3 में आती हैं। जो गुफ्तगू है, जो कलाम है, जो आपस में बातें हैं, ये सारी बातें राजो नयाज की हैं। खुदा ने महबूब को देखा, महबूब ने खुदा को देखा, ये अलग बात है, ये तीसरे दायरे की बात है। तो गोया की, अरे दोस्तों, पहले आसमान पर गए तो नबी की मेराज नहीं, ये पहले आसमान वालों की मेराज। दूसरे आसमान पर गए तो ये नबी की मेराज नहीं, दूसरे आसमान वालों की मेराज। तीसरे आसमान पर गए तो ये नबी की मेराज नहीं, तीसरे आसमान वालों की मेराज। चौथे पर गए तो ये चौथे पर नबी की मेराज नहीं, चौथे आसमान वालों की मेराज। 5वें पर गए तो 5वें पर नबी की मेराज नहीं, न जो है 5वें वालों की मेराज। 6ठे पर गए तो नबी की मेराज नहीं, 6ठे वालों की मेराज। 7वें पर गए तो नबी की मेराज नहीं, 7वें वालों की मेराज। अरे दोस्तों, बैतुल मामूर में गए तो नबी की मेराज नहीं, बैतुल मामूर वालों की नमाज। और सिदरतुल मुंतहा पर गए तो जिब्रील अमीन की मेराज, नबी की मेराज नहीं। नबी की मेराज की इब्तिदा तो अब शुरू हो रही है। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो ले गया बंदे को रात ही रात। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाइए। दे मुझे
मुजतबा दिले मुबतला का सलाम लो, जो वफा की राह में खो गया, उसी गुमशुदा का सलाम लो, या हबीब अहमद दिले मुबतला का सलाम लो, जो वफा की राह में खो गया, उसी गुमशुदा का सलाम लो, या हबीब अहमद मुजतबा। तेरी याद है तो हयात है, तेरा इश्क है तो नजात है, इसी एतमाद पे मुस्तफा मेरी हसरतों का सलाम लो, या हबीब अहमद मुजतबा दिले मुबतला का सलाम लो, जो वफा की राह में खो गया, उसी गुमशुदा का सलाम लो, या हबीब अहमद मुजतबा। जिसे चूमते हैं मलाइका, जिसे चूमते हैं मलाइका, उसी आस्था के करीब में, जिसे चूमते हैं मलाइका, उसी आस्था के करीब में मेरी दफन हो दिली धड़कने, उन्हीं धड़कनों का सलाम लो, या हबीब अहमद दिले मुबतला का सलाम लो, जो वफा की राह में खो गया, उसी गुमशुदा का सलाम लो, या हबीब अहमद मुजतबा। दरे पाके ख्वाजों से, दरे पाके ख्वाजों से, दरिया से तानी हुसैन तक, दरे पाके ख्वाजा गौस से, दरिया से ताने हुसैन तक,
के सिलसिले, मेरी बख्शिशों के सिलसिले, इन्हीं सिलसिलों का सलाम लो या हबीब अहमद मुजतबा। मिले जी से क़ादरी जिंदगी, मिले जी से क़ादरी जिंदगी, मिले जी से अशरफी जिंदगी, मिले जी से शाबिर जिंदगी, उसी रोशनी की तलाश में, मिले जी से शाबिर जिंदगी, उसी रोशनी की तलाश में, मेरी आँख से जो गिरे कभी, मेरी आँख से जो गिरे कभी, उन्हीं आंसुओं का सलाम लो या हबीब अहमद मुजतबा। दिले मुबतला का सलाम लो, जो वफा की राह में खो गया, उसी गुमशुदा का सलाम लो या हबीब अहमद मुजतबा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अर्श ज़ीनतिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐ खुदा, जिस्म में जब तक हमारी जान रहे तुझ पे सदक़े तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। शामियाना पड़े जिब्रील का हो तुरबत पर, कुछ तो इश्क़ मोहम्मद की ये पहचान रहे, कुछ रहे या न रहे पर यह दुआ है कि खुदा नज़ा के वक्त सलाम सबका ईमान रहे। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी व नूर शही सय्यदना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सूरतुल फातिहा इला हज़रत हयातुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व औलियाए व शुहदाए मिल्लति अजमईन। 3 बार सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, सूरह फातिहा पढ़कर नबी पाक रहमत आलम नूर मुजस्सम किश्वर रिसालत फ़ख्र मौजूदात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बिकस पनाह में इनकी हदिया पेश करें और उनके अज़वाज मुतहरात, अहले बैत अतहार, शुहदा, सहाबा, तबा ताबईन, गौस कुतुब, अब्दाल, औलियाए कामिलीन, जमील मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात की रूह मुक़द्दसा को इनका सवाब पेश करें।